Hello everyone. So this is the next question. Question number 2 from JEE Advanced paper 2020, paper 1. Now this is the question based on functions and calculus. Let's solve this question. Let f is defined from R to R and fx is modulus x minus sin x. Then which of the following is true? तो आपको देखो इसमें चेक करना है this is 1 1 on 2. So how to solve check 1 1 on 2? You can see this function is a continuous function because modulus x minus sin x is a both are continuous functions. The only thing is up to find this is onto or into. What is the condition for onto function? Onto function के लिए the range should be equal to codomain. अगर इसका और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज R. That means if I say इसका रेंज R आ गया, that means this function is a onto function. ठीक है? और 1 1 फंक्शन के लिए भी नो, अगर इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा तो ये फंक्शन क्या बनेगा? 1 1 फंक्शन बनेगा. तो लेट्स चेक कैसे सर. अब टू चेक दिस फंक्शन लेट्स फर्स्ट डिफाइन दिस. यू कैन सी दिस इज x minus sin x when x is greater than equal to 0 and this is minus x minus sin x when x is less than 0. ये हमारे पास फंक्शन है. ठीक है, अभी हम ये चेक करना चाहते हैं कि दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन और सॉरी इसका रेंज क्या है? ऑन टू और इनटू है. ठीक है, और इसका जो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंटायर डोमेन या डिक्रीजिंग इंटायर डोमेन है तो ये फंक्शन 1 1 बनेगा. राइट, तो अब कैसे सॉल्व करें इसको? तो जस्ट सी दिस फंक्शन तो कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x, तो व्हाट इज f डैश x? दिस इज x, बेसिकली इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. x इंटू 1 माइनस कॉस x प्लस x माइनस साइन x. राइट, और इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज माइनस ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस x प्लस x माइनस साइन x. यू कैन सी. राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका अगर हम वैल्यू चेक करें, x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0, दिस इज 0. मतलब x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल. तो ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल भी है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल देते हैं. दिस इज x लेस देन 0. करेक्ट, बिकॉज 0 पे वैल्यू डेरिवेटिव का दोनों साइड से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है. नाउ जस्ट सी, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, this function, this is always positive, this is always positive. इस केस में दोनों पॉजिटिव. Why this is positive? Because we know if x is positive, x is always greater than sin x, and if x is negative, x is always less than sin x. Equal to 0 पे दोनों बराबर हो ही जाते हैं तो वो कोई इशू नहीं है. This is one very important result which you should know. Right? इसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं बट दिस इज रिकमेंडेड कि आप इसको याद रखिए. ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 x इज ग्रेटर देन sin x and for all x less than 0 x is less than sin x. तो जस्ट सी, इफ आई टेक x पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो दिस इज x minus sin x is पॉजिटिव और 1 minus cos x तो पॉजिटिव होता ही है और x पॉजिटिव. दैट मींस फॉर x पॉजिटिव इसका जो डेरिवेटिव है f dash x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दैट इज f dash x is positive for x greater than equal to 0. अब इसकी बात करते हैं. Now if you check this, if x is less than 0, just observe that this is a negative value because x is less than sin x, and this quantity is also negative. Why this is negative? Because 1 minus cos x तो पॉजिटिव ही रहेगा but x since नेगेटिव तो ये नेगेटिव है और ये बाहर ऑलरेडी नेगेटिव बैठा है. तो इसका मतलब दिस डेरिवेटिव, दिस पार्ट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा ये पॉजिटिव है. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. राइट, तो कैन आई से दिस इंप्लाइज f डैश x जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. क्या किया हमने? सिर्फ डेरिवेटिव्स को चेक कर लिया. नाउ इफ f डैश x is greater than equal to 0, that means this function fx is a strictly increasing function. और अगर ये strictly increasing function है, that means this function is a 1 1 function, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी. कंटिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन
is always a 1 1 function. That means this is 1 1. तो फंक्शन का 1 1 तो क्लियर हो गया. अब बात करते हैं ऑन टू इनटू की. तो ऑन टू इनटू के लिए आपको उसका रेंज फाइंड करना होगा. अब अगर फंक्शन 1 1 फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ जो भी होगा वो ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, राइट. तो इसका जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट इंफिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू विल बी एट माइनस इंफिनिटी. सो कैन आई से व्हाट इज लिमिट x approaches plus infinity? x approaches plus infinity पे you can clearly see fx का वैल्यू will approach to infinity because ये जो वैल्यू है infinity, ये sin x तो कुछ नहीं होगा, sin x तो negligible infinity के आगे. एंड लिमिट x approaches माइनस infinity की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू देखो, ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव infinity, बट ये माइनस infinity है, ये negligible, तो दिस इज approaching to minus infinity. That means this function continuous function, fx function continuous है, continuous plus it is going from strictly increasing and it is going from minus infinity to plus infinity. इसका मतलब इसका रेंज जो होगा, रेंज वो क्या होगा, r होगा. इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जैसे चला जाएगा, जो भी होगा, ठीक है, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जाएगा, राइट. और कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस फंक्शन. तो इसका मतलब दैट मींस दिस इज द फंक्शन. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस इज r. That means this is an onto function because this range is equal to codomain. So what is the answer? Option C is the answer for this question. ठीक है. तो again a very important result, x minus sin x, or x minus sin x is positive or negative depending upon x positive or x negative. So I hope this is clear. I'll say this is a moderate question, not very difficult, but बहुत difficult नहीं, you can easily analyze this type of question. Okay. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.